और एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में भारी बारिश से चारों ओर तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। राम झूला की नींव का हिस्सा धंसने से खतरा ज्यादा बढ़ गया है। नरेंद्रनगर के एसडीएम देवेंद्र सिंह ने ये बताया कि टीम मौके पर जाकर निरीक्षण कर चुकी है। अभी सीमित संख्या में पुल पर आवाजाही की परमिशन दे दी गई है। वहीं सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बाइक और भारी वाहनों की वहां पर रोक है। हाई उफान पर बहती नजर आई। मौसम विभाग के मुताबिक यमुना नदी का जलस्तर 205 मीटर तक पहुंच गया। उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलने के बाद यमुना नदी हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से होते हुए हरियाणा के रास्ते दिल्ली पहुंचती है। इसी वजह से दिल्ली के निचले इलाकों पर एक बार फिर बाढ़ आने की आशंका जताई गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगर हिमाचल में ऐसे ही खौफनाक हालात बने रहे तो दिल्ली के कई इलाकों में यमुना का पानी सड़कों और घरों में घुस सकता है। उधर पंजाब के गुरदासपुर में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पंजाब में मूसलाधार बारिश ने वहां के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। गुरदासपुर जिले के हालात तो सबसे ज्यादा बिगड़ गए, क्योंकि गुरदासपुर में बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोगों का सब कुछ तबाह हो गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें जहां तक निगाह गई सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आया। खेत हों या घर, सबके सब पानी में डूबे दिखाई दिए। कई इलाकों में बड़ी संख्या में लोग बाढ़ में फंस गए, जिसके बाद गांव वालों की मदद से एनडीआरएफ के जवानों ने उन्हें ट्रैक्टरों से न सिर्फ सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया बल्कि उनके खाने पीने की चीजों का भी इंतजाम किया। और जहां जहां प्रशासन को लग रहा है वहां हमें डेप्यूट कर रहा है। प्रशासन के मुताबिक गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों से 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। लेकिन गुरदासपुर के कई और इलाकों में हालात बुरे होते गए, जिसके बाद उन इलाकों में बाढ़ के बीच फंसे लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद के लिए पहुंच गए। इस दौरान वहां हालात इतने खराब दिखे कि सड़कों पर पानी ही पानी नजर आया। कई इलाके पानी में पूरी तरह डूबे दिखाई दिए, जिसके बाद सेना के जवानों ने बाढ़ के पानी में डूबे गांव वालों को ट्रैक्टर की मदद से निकालना शुरू किया। इस दौरान लोगों की मदद करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि बाढ़ की वजह से वहां आने जाने के रास्ते बंद हो गए, जिसके बाद सेना के जवानों ने नाव के जरिए भी कई लोगों का रेस्क्यू किया। गुरदासपुर के कई इलाकों की मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने सूरत बिगाड़ दी। उधर जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में नदी में फंसे एक ट्रक से बीएसएफ ने 5 लोगों को डूबने से बचा लिया। उन लोगों की सांसें उस वक्त अटक गईं जब उनका ट्रक बेकाबू होकर किशनगंगा नदी में गिर गया, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने वक्त रहते उन सभी लोगों की जान बचा ली। उन्होंने किशनगंगा नदी में गिरे उस ट्रक और नदी के किनारे तक एक सीढ़ी लगाई और फिर उस सीढ़ी को मोटी रस्सी से बांध दिया। इसके बाद ट्रक में फंसे सभी लोग उसी सीढ़ी की मदद से किनारे तक पहुंच गए। मुझे कुछ नहीं होगा, रस्सी बांध खुद को रस्सी। इस काम में अगर जरा भी देर होती तो उन 5 लोगों का डूबना तय था, क्योंकि नदी के तेज बहाव की वजह से ट्रक कभी भी बहकर दूर जा सकता था और उसके साथ उसमें बैठे लोगों की भी जान जा सकती थी। लेकिन बीएसएफ जवानों ने ऐसी नौबत आने ही नहीं दी। उन्होंने ट्रक में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालकर फौरन अस्पताल भिजवा दिया।